जी, संस्कृति और जो समाज की निरंतरता है, उसका एक महत्वपूर्ण आधार है, वो आधार है खोजना। और जो जितना बड़ा खोजी है, वो उतना बड़ा कलाकार है। भारतीय संस्कृति में यदि हम सर्वोच्च मूल्य की बात करें, जिसे हमने कहा है मोक्ष, मोक्ष भी क्या है? खोजना है। परानुभूति की सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच के स्वानुभूति करना, वो मोक्ष है। और कलाकार इसके लिए किसी जंगल में नहीं जाता, किसी ऊंचे पहाड़ पर नहीं जाता, वो इस प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बैठाकर उस चीज को खोजता है। संस्कृति की निरंतरता जब तक बनी रहेगी, समाज की निरंतरता जब तक बनी रहेगी, जब तक कलाकारों में खोजी प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसलिए आज मैं देखता हूं, रील का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें अस्थायी तत्व बहुत हैं, स्थायी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने खोजना छोड़ दिया है। हमने घटनाओं को देखते हैं, उनके पीछे छुपे हुए कारणों को देखना छोड़ दिया है। तस्वीर में क्या है ये तो बता रहे हैं, लेकिन तस्वीर में क्यों है, उस क्यों को खोजना है। यदि उस खोजने पर हमने हमारे देश के युवाओं को लगा दिया, तो निश्चित ही वो संवेदनशील तो बनेगा ही बनेगा, संस्कृति और समाज की निरंतरता को भी बनाए रखेगा। ये जो कार्य कारण का जो संबंध है, चाहे बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पादवाद कहा गया है, चाहे भारतीय दर्शन में कुछ और कहा गया है, उस कार्य कारण संबंध को वापस यदि कोई स्थापित कर सकता है, तो मुझे लगता है कलाकार ही है। और उसकी जो विधाएं, चाहे फोटोग्राफी हो या कोई अन्य विधा हो, उन्हीं विधाओं को हमको लेकर जाना है और उनमें खोजना सिखाना है। तो सर, मेरा तो यही है कि खोजने की प्रवृत्ति समाज में निरंतर बनी रहे, तभी समाज व्यवस्थित, संतुलित और निरंतरता को प्रभावित करता रहेगा। बहुत ही सुंदर रोहित जी। मुझे लगता है कि ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, एक बहुत सामान्य मेरा ऑब्जर्वेशन है। हमने क्या किया है पिछले कुछ दशकों में, या उससे पहले भी, क्योंकि मैं इतना अधिकृत रूप से नहीं कह सकता उस बात के लिए, हमने कला को केवल एक एलिट क्लास तक हमने सीमित रखा है। कलाकार हो सकता है एलिट क्लास तक सीमित, लेकिन कला सर्वव्यापी होनी चाहिए। कला तक पहुंच सर्वव्यापी होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बढ़िया जो माध्यम मुझे लगता है वो है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सामाजिकरण के माध्यम, सामाजिकरण का भी एस्पेक्ट यदि हमें देखना है तो स्कूल एजुकेशन में हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कला के प्रति किसी का प्रेम अचानक पैदा नहीं होता, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि स्कूल एजुकेशन इसका सबसे सशक्त माध्यम है, जहां पर इस तरह के आयोजनों में वहाँ के विद्यार्थियों को यदि शामिल करते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे निरंतरता जब बनती है तो संवेदनशीलता और उसका फैलाव भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजनों में हमें कोशिश करनी चाहिए, एक या दो स्कूल या एनएसएस, एनसीसी के कैडेट्स वगैरह जो जॉइंटली यहाँ आएँ और देखें और ठहरें। जी, मेरा ख्याल है 70 साल बाद हमारे देश में पहली बार हमने अपनी शिक्षा नीति में ये घोषणा की है कि हम 12वीं कक्षा तक ललित कला कंपल्सरी करने वाले हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं, ये जो घोषणा है, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें हम सबकी भागीदारी है। दूसरी बात जो आपने बढ़िया कही, वो मुझे अच्छी लग रही है कि लोक और आदिम कला को अगर आप देखें तो उसमें सामाजिक भागीदारी अथाह है। शहर में नहीं मिलेगी, लेकिन गांव में अगर जाएंगे तो किसी बिना स्कूल में जाए वो डांटते हैं, बिना स्कूल में जाए अच्छे चित्र बनाते हैं। हम उसको भी थोड़ा बचा लें, तब भी उसका सामाजिक स्वरूप बना रहेगा। तब इसका